चलो ठीक है, तो फिर देखते हैं कोड में क्या है। देखो, कल हम लोग जीयूआई एप्लीकेशन तक पहुंच गए थे धीरे से। थोड़ा सा मैं रिकैप दे देता हूँ यहाँ पे भी क्या क्या हो गया है, थोड़ा 6-7 एपिसोड्स में। बेसिकली प्रोग्रामिंग फोकस्ड सीरीज है ना। प्रोग्रामिंग में हमने शुरू सी से किया तो नहीं है, लेकिन सी से शुरू किया जाता है। हमने यहाँ पे पाइथन से शुरू कर लिया, बट मैं साइड बाय साइड सी, जो लेटेस्ट सी किताब आती है उसमें कनेक्ट करके उसको थोड़ा सा गो थ्रू कर रहा था, तो उस प्रोसेस में जो भी बिल्ड हो रहा था वो हमने देखा है। हम लोगों ने वेरिएबल्स देख लिए हैं। वेरिएबल्स के ऊपर ऑपरेशंस जो होते हैं, प्लस माइनस है ना, वगैरह वगैरह। फंक्शंस थोड़े बहुत देखे, बहुत ही कम मात्रा में देखे, लेकिन हल्के से देख लिए। क्लास और ऑब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस कर लिए, और लूप्स वगैरह देख लिए, कंडीशंस वगैरह देख लिए। ठीक है। बेसिक जो प्रोग्रामिंग का फ्रेमवर्क होता है, बिल्कुल ही जो बेसिक फ्रेमवर्क, लेकिन जो अपने आप में एक सेंस में कंप्लीट है, वो हो चुका है। उसके बाद प्रोग्रामिंग एक दिशा में बढ़ती है। ऑब्वियसली बेसिक्स कंप्लीट करने के बाद आप किसी न किसी प्रॉब्लम सॉल्यूशन के डायरेक्शन में बढ़ते हो, जिसमें अल्टीमेटली अल्टीमेटली फिर इंडस्ट्रीज और कंपनीज और प्रोडक्ट्स, है ना, और सप्लाई एंड डिमांड, वो सब शामिल हो जाता है। ठीक है। उस प्रोसेस में हम लोग थोड़ा बहुत शुरुआत में गेम की तरफ गए, और उसके बाद जो है ना, वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ हम लोग जीयूआई एप्लीकेशंस की तरफ जा चुके हैं, जिसमें कि पाइथन में टिक इंटर लाइब्रेरी यूज होती है। ठीक है। उसमें हम लोगों ने बटन्स और लेबल्स भी लगा लिए हैं। ठीक। उनको क्रिएट करना और उनको फिर उनकी ज्योमेट्री डिसाइड करना, बेसिकली पैक वगैरह करना, है ना, ताकि वो दिख पाए। इतना कर लिया है, तो लाओ उसको रन कर लेते हैं। ठीक है, दिखा रहा है, बस विंडो का साइज छोटा हो गया, तो विंडो के साइज की तरफ देख लेते हैं कि विंडो का साइज कहाँ से होगा। ऑब्वियसली ये है हमारा मेन वेरिएबल विंडो का, है ना। इसमें उन्होंने 3-4 और बना के देख लिए थे। तो इसमें ही ये कंस्ट्रक्टर है ना। इसमें शायद दिख जाएगा यहाँ से आपको, देखो, स्क्रीन नेम, बेस नेम, क्लास नेम, ये सब दिख रहा है। तो स्क्रीन नेम चलो करके देख लेता हूँ क्या होता है। स्क्रीन नेम विवेक GUI। ठीक। कहीं दिखा भी रहा है, बड़ा करके देखता हूँ। नहीं, अभी तो ये कहीं नहीं दिखा रहा। होगा भाई कुछ। और क्या क्या है इसमें? बेस नेम, क्लास नेम, returns a new top level widget on the screen name and new। अच्छा, बेस नेम प्रोफाइल्स के लिए यूज हो जाता है ना। ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हैं, अभी हम लोग सोचना जरूरी भी नहीं है जानना। धीरे धीरे स्लोली हम लोग बिल्ड करेंगे। हर डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन से आप बिल्ड करिए, है ना। फिर आज आपको 100 चीजें कंप्लीट करनी है ना। आप 29 नंबर से शुरू कर लो, 2 नंबर शुरू कर लो, 58 नंबर शुरू कर लो। 58 को बिल्ड करोगे तो 55 आ जाएगा, है ना, 67 आ जाएगा, धीरे धीरे स्लोली, एंड देन अल्टीमेटली आपको किसी भी डायरेक्शन से जाओ, सारे 100 ब्लॉक्स सबको कंप्लीट करने ही है। ठीक है। ठीक है, चलो, तो इतना हो गया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक बार रन करके देखता हूँ, थोड़ी फिर इमेजिनेशन वहां पे मेरी लगेगी। फर्स्ट नेम हो गया सब, यहाँ पे कोई भी वो नहीं है ना। सबमिट भी है, बटन काम मतलब प्रेस तो हो ही रहा है, कुछ फंक्शन इस पे अटैच नहीं है, तो ऑब्वियसली बटन पे फंक्शन अटैच करना पड़ेगा एक पॉइंट के बाद, है ना। अब जैसे मैं चाहूंगा कि ये जो भी मैं नाम लिखूं वो किसी एक फाइल में सेव कर ले। ठीक है, तो फाइल IO, अदरवाइज फिर तुम सर्वर यूज करोगे। भाई दो ही तो चीजें होगी ना। अगर जैसे मान लो पीसी पे कोई सॉफ्टवेयर काम कर रहा है जिसका नेटवर्क से कोई लेना देना नहीं है एक सेंस में, तो उस पे आप कुछ सबमिट करते हो तो वो उसको लोकल ड्राइव में सेव करेगा। जैसे तुम एक्सेल फाइल कुछ बनाते हो, उसमें इनपुट्स करते हो, फिर सेव एज करते हो ना, कि बिना सेव एज के ही छोड़ देते हो। सेव एज एक बटन हुआ ना, वो फाइल मेनू के अंदर ही है। मेनू नहीं बने इसमें। चलो थोड़े अब इसके मेनूज वगैरह भी बनाते हैं। ठीक। मेनू, मेनू, मेनू इंडिकेटर, मेनू विजेट, मेनू इज इक्वल टू मेनू मास्टर दे देंगे विंडो 1 एंड ऑप्शंस।
फाइल एडिटर एंड हेल्प बन जाएगा। चलो देखो फटाक से बना देते हैं। अब जैसे हमें मेनू बनाना है, तो वैसे वैसे तो फाइल एडिट सेव तो होता ही है, चलो हम लोग वही बना लेते हैं। फाइल इज इक्वल टू मेनू, सॉरी, ओके, एक मिनट। देखो मेनू जो है क्लास है एक, है ना? हाँ, 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 हम लोग को, अच्छा सॉरी, हाँ। अब देखो यहाँ पे देखो, अब एक चीज बताते हैं। हम लोगों ने क्या किया, इम्पोर्ट टीक इंटर एज टीके, ठीक है। अब फिर उसके बाद टीके के अंदर मॉड्यूल में जाके हम क्लास बना रहे हैं। अगर मैं ये कर दूं फ्रॉम, मतलब जब भी कोई क्लास हमें चाहिए होगी टिक इंटर के अंदर की, तो हमें वो टीके लिखना पड़ेगा। जैसे टीके डॉट लेबल, टीके डॉट बटन, टीके डॉट टीके, है ना? टीके डॉट बटन देखो यहाँ पे भी यूज हुआ है। तो अगर मैं बार बार इतना टीके टीके ना लगाना चाहूँ, तो मैं कर सकता हूँ कि फ्रॉम टिक इंटर इम्पोर्ट ऑल। इसका मतलब होता है सारी क्लासेस तुम जो है वो इम्पोर्ट कर लो। अब मेरे हिसाब से देखो ये काम करना चाहिए। यस, काम कर रहा है ना? तो हम लोग ये हर जगह से टीके टीके हटा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने सारी क्लासेस को इंपोर्ट कर लिया है। सार जितनी टिक इंटर की लाइब्रेरी में क्लासेस होंगी, है ना? अब कितनी है ये नहीं पता, चलो उसको देख ही लेते हैं। यहाँ पे क्या बता रहा है, रैपर फंक्शन फॉर टिक इंटर प्रोवाइड्स क्लासेस विच अलाउ द डिस्प्ले, पोजिशनिंग एंड कंट्रोल ऑफ विजेट्स। सिंपल देखो बोल दिया है उसने। Tkinter provides classes which allow the display, positioning and control of widgets। ठीक है, दिखाने के लिए, हटाने के लिए, उनकी पोजीशंस चेंज करने के लिए, और ऑब्वियसली है ना, जिस भी मात्रा में कंट्रोल, जैसे मतलब उसकी साइज है, हाइट है, कलर है, वगैरह वगैरह जो कुछ भी हो सकता है उस विडजेट में कंट्रोल, तो विडजेट कंट्रोलिंग के लिए है ना? जीयूआई के अंदर विडजेट चाहिए होते हैं। टॉप लेवल विजेट्स आर टीके एंड टॉप लेवल, उसको छोड़ दो। द विजेट्स आर फ्रेम, लेबल, एंट्री, टेक्स्ट, देखो एंट्री हम लोग मोस्ट लाइकली भी यूज करेंगे, कैनवास, बटन, रेडियो बटन, चेक बटन, स्केल, लिस्ट बॉक्स, है ना? प्रॉपर्टीज ऑफ, अरे भाई कहाँ गया ये? Properties of the widget are specified with keyword arguments. Keyword have the same name as the corresponding resource under TK. Widgets are positioned with one of the geometry managers. तीन geometry managers हैं इनके, pack, place and grid. Place से तो बिल्कुल proper XY से कर पाओगे, grid तो बना लोगे तो फिर columns बढ़ जाते हैं, और pack तो ऐसा है कि बस सीधे बस उसके अंदर वो डाल देगा, मोस्ट लाइकली वो ऊपर से लेके नीचे तक डाल रहा होगा, है ना? फिर ऊपर टॉप होता है ना, हाँ क्या बोलते हैं उसको, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो फीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। These managers can be called with the methods pack, place, pack and grid available in the every widget। सारे widget के साथ अवेलेबल है, ठीक है। Actions are bound to events by resources, e.g. keyword argument command और with the method bind। हाँ, bind का यूज करते हैं देखो फंक्शन को बटन वगैरह से इंक्लूड करने के लिए। इस तरीके से कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, सिंपल बात है। हम लोग हर जगह से पहले ठीक है हटा लेते हैं, सीधे ही हम लोग क्लास अवेलेबल है, ठीक है। हालांकि इससे कोड जो है वो बड़ा हो जाता है, मतलब कि सारी क्लासेस पहले इंपोर्ट कर लेगा, तो वो एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस तो नहीं है, बट चलो है ना, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अभी हम लोग इतना ही कर लेते हैं, रन कर लेते हैं इसको एक बार। काम कर रहा है, ठीक है। चलो, तो अब इसकी हमें जरूरत नहीं है, अब हम लोग इसको हटा सकते हैं, ठीक। एक बार और रन करके देख लेते हैं, चल रहा है, ठीक। तो अब मेनू हम लोग बना लेते हैं ना। अब देखो, अब मेनू की क्लास आ गई, मेनू सोर्स है इसका विंडो 1, ठीक। और टीयर ऑफ पता नहीं क्यों यूज होता है, बट देख लेते हैं कुछ इसकी क्लासेस क्या है। तो उसके डिस्क्रिप्शंस नहीं दिए बहुत सारे ना, कि इनके मीनिंग्स क्या है, प्रॉपर इसका मतलब क्या है इनके, टीयर ऑफ वगैरह का। हाँ, कोई बात नहीं, तीन यहाँ बना लेते हैं। फाइल एरे इज इक्वल टू, फिर मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ उस कोड को। मेनू विंडो 1
सेव तो ना, फाइल के अंदर ही सेव हो जाएगा ना तो। व्यू, ठीक है, ये हो गया। देखो तो बेसिकली अब बात समझो, थोड़ा सा मैं हाँ पहले कोड को ऑर्गेनाइज कर देता हूँ तो समझ में आने लगेगा। सबसे पहले हम लोगों ने विंडो बनाई, उसके बाद फिर हम लोगों ने 3 मेनू बनाए हैं। मेनू जैसे कि यहाँ दिख रहा है तुम्हें, ये फाइल, एडिट, सिलेक्शन विंडो, जैसे कि तुम्हें यहाँ दिख रहा है। तो एक ये सेंस में एक, क्योंकि जीयूआई एप्लीकेशन ये भी बना रहे हैं तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है सीखने समझने के लिए, है ना? जैसे देखो इस विंडो को मैं मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर सकता हूँ, है ना? यहाँ ले जाऊँ तो लाल दिखा रहा है, तो वो उसमें ऑलरेडी दिखा रहा है, ये सब ऑलरेडी एक वो आइकन बना हुआ है उसका। उसके बाद लेबल्स यूज किए हम लोगों ने। अभी इसमें लेबल तो कोई कहीं मुझे स्पेशल नहीं दिख रहा है। मान लो एक ये अंदर की विंडो है, ये दूसरी विंडो जो कि इसके अंदर की ही है ना? बाकी तो ऐसा कुछ खास अभी कोई लेबल नहीं है। बटन्स बनाए, देखो ये सब बटन्स, हाँ एक सेंस में ये बटन ही है ना? ये सब बटन्स ही हैं। बटन्स पे क्लिक करने पे कुछ कुछ हो रहा है ना? ऐसा बस। चलो, तो लेबल को पैक कर दिया। अभी हमने इनको तो पैक किया नहीं एक सेंस में, मेनू को तो पैक नहीं किया ना कहीं पे। बता दिया है कि विंडो वन में होगा। इसका मतलब कि ये केवल डिक्लेरेशंस है ना? ये जैसे यहाँ पे केवल ये डिक्लेरेशन था, ये कुछ नहीं करेगा। ये मेमोरी में एक मेनू विडजेट को बना देगा फाइल नाम के वेरिएबल से, जिसको तुम फाइल नाम के वेरिएबल से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, इसकी भी पैकिंग तो मेरे हिसाब से नहीं हुई है। ठीक। आ, 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 अच्छा, यस। एक मिनट, वही मैं कहूँ ना कि मेनू से पहले एक मेनू बार बनाना पड़ेगा। जैसे ये बार है ना, एक सेंस में ये पूरा बार है, इसी में साइड्स एक साथ चीजें आ रही हैं। तो जैसे मैंने मेनू भी लिखा, मेनू इज इक्वल टू मेनू, और ये विंडो वन में लगेगा। ठीक है, ये देखो ये मेनू बार हो गया, है ना? अब जो है इसमें हम इनको मेनू, ये मेनू बार हो गया है, मेनू बार ही लिख दूं क्या? चलो मेनू बार ही लिख दे रहा हूँ। मेनू बार, मेनू बार। चलो इतना रन करके देखते हैं क्या होता है। अभी देखो कोई मेनू आया नहीं, यानी केवल डिक्लेरेशन डिक्लेरेशंस हो गए हैं। ठीक है। हाँ, इस तरीके से है। देखो पहले हम लोगों ने एक मेनू बार बना लिया, ठीक है? ये मेनू को ये बताया कि ये जो मेनू बार है वो विंडो वन में है, ठीक है? अब हम इस मेनू बार के अंदर जो है इन 3 मेनूज़ को ऐड करेंगे, ठीक है? इसका मतलब है कि जैसे मैं एक दिखाता हूँ, मेनू बार के अंदर करोगे तो देखो ऐड कैस्केड आ रहा है, यानी कि फाइल में अगर करोगे तो उसमें भी आएगा। ये देखो इसमें भी ऐड कैस्केड आ रहा है, यानी कि मेनू पूरा अपने आप में एक वो ही है ना? हाँ, वाइड क्लास है। कोई बात नहीं, डोंट वरी, धीरे समझ में आ जाएगा हम लोग को। मेनू बार डॉट ऐड, ऐड कैस्केड फाइल। अभी मैं बताता हूँ, एक इश्यू होगा इसमें अभी, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं यही दिखा देता हूँ, केवल इतना ही। अरे भैया, अब देखते हैं क्या होता है। देखो एरर बता दी इसने। कहाँ एरर बता रहा है? बहुत अंदर जाके कहीं कोई एरर हुई है। कोई बात नहीं,
ये इसलिए हो रहा है क्योंकि फंक्शंस बहुत अच्छे से नहीं क्लियर है हम लोग को। हुँ, लेबल लगा के देख ही लेते हैं। ऐड कास्केड में ऐसे लिखना पड़ेगा। देखो कोई भी जो क्लास होती है वो किसी ने लिखी होती है ना? एक सर्टेन प्रॉब्लम जैसे जीयूआई जब तुम क्रिएट करने जाओगे, तो उसमें तुम्हें सर्टेन तरीके से बना सकते हो। मतलब प्रोसीजरल तरीके से बनाओगे तो ऑब्वियसली दिक्कत होगी, ये तो जग ज़ाहिर है। ठीक है? क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीके से बनाओगे तो बाद में यूज़ करना कोड को आसान हो जाता है। तो वो क्या करते हैं कि जो टॉप क्रिएटर्स होते हैं, टॉप प्रोग्रामर्स होते हैं, वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के प्रोसेस में क्लासेस बनाते हैं। उन क्लासेस का पूरा एक आर्किटेक्चर होता है, उस क्लासेस में डिसेंट कंट्रोल देते हैं और फिर वो लाइब्रेरी फाइल्स हम तक आती हैं। जैसे टिकिंटर तो हमने नहीं बनाया ना, हम टिकिंटर को यूज़ करने जा रहे हैं। उसकी जो क्लासेस जिसने लिखी हैं, वो उसने उसको उस प्रोसेस से जब उसने जीयूआई एप्लीकेशन बनाने में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जिस तरीके की क्लासेस जो प्रॉब्लम्स आएँगी, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पूरा क्लास का आर्किटेक्चर बनाया होता है। ठीक है? उस प्रोसेस से हम लोग गुज़रते नहीं हैं। जब गुज़रे नहीं होते तो हमें समझ में नहीं आता है कि क्या चीज़ें कहाँ ज़रूरत पड़ती होंगी। तो उस आर्किटेक्चर को समझने में बेसिकली एक लाइब्रेरी को समझने में समय लगता है थोड़ा-सा, ठीक है? और जब उसको समझोगे तो क्या होगा कि धीरे-धीरे जब उसको लाइब्रेरी को यूज़ करना शुरू करोगे तो तुम्हें समझ में आने लगेगा कि क्यों इसका आर्किटेक्चर ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है और वो अपडेट भी होती रहती है पॉइंट ऑफ ओवर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है? फिर आपका उस एरिया में थोड़ा एक्सपर्टीज़ भी बढ़ने लगता है और नया कोई आर्किटेक्चर आता है तो उसको समझने में आसानी होगी। ये है, ठीक है? तो मेन चीज़ ही इतना कोड लिखना वगैरह भी नहीं है, है ना? फंक्शंस पता होना भी नहीं है, आर्किटेक्चर समझना है कि उसकी उस बेसिक जो फ़ील्ड है, उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको सॉल्व करने के कांसेप्ट्स क्या यूज़ किए गए हैं, ये आपको समझना है। ठीक है, आ गया। लेकिन अभी भी इसमें मेनू नहीं आ रहा है ना? क्योंकि पैक नहीं किया गया होगा मोस्ट लाइकली अभी इसे। हुँ। कॉन्फ़िग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे लगाना पड़ेगा हमें कॉन्फ़िग। सॉरी, अब देखते हैं। सी आ गया। मेनू बार तो आ गया लेकिन यही कि उसमें भी कुछ दिखा नहीं रहा है। लेबल्स नहीं लगाए हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर। इसको सही कर लो यहाँ पे। लेबल इज़ इक्वल टू एक मिनट सॉरी, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पे मेनू बार निकालना पड़ेगा ना। लेबल इज़ इक्वल टू 5। यस, मेनू बार आ गया। ठीक है, हालाँकि मेनू बार के अंदर अभी कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है? तो लेकिन इतना कम नहीं है। कल हम लोग ने फिर जस्ट देखो हम लोग धीरे-धीरे अब मेनू बार के अंदर का मेनू धीरे-धीरे आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे एक चीज़ से बचा नहीं जा सकता, है ना? तो वो है डिक्लेरेशंस, ठीक है? और डिक्लेरेशंस में कुछ चीज़ों के अंदर होती हैं, जैसे मेनू बार जो है, जैसे देखो ये मेनू बार की देखिए, सबसे पहले तो हमने विंडो बनाई है यहाँ पे, ठीक है? अभी ये कमेंट आउट अच्छे से नहीं है, तो लाओ इसे कमेंट आउट करना शुरू कर देते हैं। क्रिएटिंग अ विंडो, ठीक है? क्रिएटिंग अ मेनू बार, क्रिएटिंग मेनू एडिंग मेनू इन मेनू बार, ठीक है? क्रिएटिंग लेबल्स,
क्रिएटिंग एंड पैकिंग लेबल्स, क्रिएटिंग एंड पैकिंग बटन्स। ठीक है, अब ये तो देखो फिर वही है। अब इतने बटन चलो हम लोग अब नहीं यूज करते हैं, बट इतने बटन और लेबल को हटा दो। अगर हमें चाहिए होगा तो बाद में देखते हैं। यहाँ पे एडिंग मेन्यू, पैकिंग लिख लो चलो, पैकिंग मेनू बार। ठीक, अब इसको हम लोग ऊपर भी कर सकते हैं फिर एक्सटेंशन में, अगर तुम्हें देखना हो तो। हमने ऊपर क्रिएट किया है एडिंग मेन्यू एंड मेन्यू बार, इसके वजह से मतलब हमने यहाँ पे किया तो इसको यहीं कर दो, कोई दिक्कत नहीं। रन करेगा चौकस, कर रहा है काम, है ना। ठीक है, ठीक। तो अब जहाँ जैसे देख रहे हो इसका जो वो है कि यहाँ पहले है ना वो मेनू बार है, मेनू बार में मेनूज हैं, और उसके बाद मतलब बटन ये है एक सेंस में, लेबल तो कोई मुझे भी ऐसा खास दिख नहीं रहा, ये सब भी बटन ही हैं। लेकिन देखो बटन यहाँ साइड में है, हमारा बटन बिल्कुल बीच में, और विंडो भी इतनी बड़ी है, उन्होंने विंडो का साइज तो अभी क्लियर आउट किया ही नहीं है, लेकिन कुछ तो कर ही लिया है ना। तो धीरे से साइज भी क्लियर आउट कर लेंगे, डोंट वरी। चलो इतना बहुत है।